जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल सिद्धि ज्योतिष विज्ञान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं आपकी कुलदेवी। कुलदेवी कौन है, कुलदेवी की पूजा उपासना क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और यदि कुलदेवी आपसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो घर में क्या संकेत देखे जाते हैं। यदि आपकी कुलदेवी प्रसन्न है तो इसके शुभ चिन्ह क्या चेक किए जाते हैं, घर में क्या सिम्टम है, कैसे आपको पता चले कि आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो एंड तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिए। हम सप्तऋषि की संतान हैं और सप्तऋषियों के द्वारा ही हम लोगों को गोत्र मिले हुए हैं, और ये गोत्र जो सप्तऋषि थे ये एक पर्टिकुलर देवी की उस समय उपासना करते थे। क्योंकि यदि आज के भी संदर्भ में आप देखेंगे, घर में यदि आप स्त्री को प्रसन्न नहीं रख पाते हैं या घर में स्त्री आपसे खुश नहीं है, तो वो घर लंबे समय तक स्थायी नहीं रहेगा, खुशियां नहीं रहेंगी और वो घर चलेगा भी नहीं। उसी तरीके से जो हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषि यानी कि हमारे बुजुर्ग पूर्वज, जिनकी हम संतान हैं, जिनका हम वंश वृद्धि कर रहे हैं या जिनका हमें आशीर्वाद प्राप्त है, यदि हम उन कुलदेवी की उपासना नहीं कर रहे हैं, उन्हें नहीं मान रहे हैं, तो वो हमसे संतुष्ट नहीं है। और जब कोई भी कुलदेवी संतुष्ट नहीं होगी तो वो आपको कुछ ऐसे संकेत आपके घर में देंगी कि आपको लगेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और ये क्यों आ रही है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कुलदेवी यदि आपसे प्रसन्न नहीं है तो घर में ऐसे कौन कौन से संकेत देखे जा सकते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा, यस, आपके परिवार में कुलदेवी की कृपा नहीं है और कुलदेवी आपसे संतुष्ट नहीं है। यदि परिवार में विवाह नहीं हो रहा है समय से, यदि संतान नहीं हो रही है, विवाह को 5 साल 10 साल 15 साल हो गए हैं, या संतान होने का बनता है मिसकैरेज हो रहा है, या घर में लड़ाई झगड़े कलह का वातावरण हमेशा बना रहता है, मानसिक तनाव की स्थिति हमेशा रहती है, परिवार जब भी इकट्ठे होकर कुछ शुभ कार्य करते हैं, विवाह या कोई मांगलिक कार्य करते हैं, तो उसी समय कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं और डिस्प्यूट हो जाते हैं, तभी परिवार छिन्न हो जाता है। ये जो कुछ संकेत हैं आप अपने घर में यदि देखते हैं तो ये कुलदेवी आपसे संतुष्ट नहीं है। इसके साथ ही साथ यदि आपके घर में बहुत ज्यादा टूट फूट हो रही है, टूट फूट यानी कि मकान आप ठीक कराते हैं फिर से कहीं ना कहीं क्रैक आ जाता है, यदि आपके घर में पीपल बार बार उग रहा है, यदि कुलदेवी आपसे रुष्ट है तो घर में तरक्की नहीं होगी, घर में एक नमी का वातावरण रहेगा और नमी की वजह से घर का जो एटमॉस्फेयर होगा, जो गंध होगी, उसमें एक कसैलापन होगा, स्मेल आ रही होगी जो आपको महसूस ना दे, लेकिन बाहर का व्यक्ति आएगा तो वो आपसे डेफिनेट पूछेगा क्या हुआ, घर के अंदर किस तरह से ये गंध आ रही है। आप कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे रेगुलर रहते हैं। संतान रोगी होगी, मानसिक होगी, तरक्की नहीं होगी, घर में सीलापन रहेगा, पेड़ पौधे नहीं पनप रहे होंगे, और हो सकता है आपका भी घर के अंदर मन ना लगे, आप बाहर ज्यादा खुश रहें और घर में आने के बाद आपको लगे कि क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो फिर से कहीं चलते हैं। तो ये जो वातावरण बनेगा आपकी कुलदेवी प्रसन्न ना होने की स्थिति में, ये संकेत आप घर में नोट कर सकते हैं। यदि अब आपकी कुलदेवी प्रसन्न है तो कौन कौन से संकेत आपके घर में मिलेंगे और आपको कंफर्म हो जाएगा, यस, हमारी कुलदेवी तो हमसे प्रसन्न है। एक इसका बड़ा कारण है गांव से या आपका जो पारंपरिक घर था वहां से शहर की तरफ लोगों का जाना, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपनी कुलदेवी को जानते ही नहीं है, या कुछ समय के बाद वहां जाने के लिए एफर्ट नहीं करते। उस कंडीशन में हमने ज्यादा देखा है कि हम अपनी कुलदेवी के ना दर्शन करते हैं ना जाते हैं। और बहुत सारे परिवारों में तो आजकल जो शहरों में रह रहे हैं, जो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि वो किसी कुलदेवी की पूजा करते थे
या उन्हें करनी चाहिए। इसीलिए ऐसे लोगों को जो कुल देवी के बारे में ना जानते हैं, ना कभी सुना है, ना पूजा की है, ऐसे लोगों को इसके प्रभाव ज्यादा देखने में आते हैं। अब कुल देवी प्रसन्न है तो परिवार में क्या शुभ संकेत देखे जाएंगे, ये भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, जिसे आप चेक कर सकते हैं और काफी हद तक जान सकते हैं आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न है या नहीं है। कुल देवी प्रसन्न होने पर आपके घर के अंदर सदस्य एक दूसरे से प्यार करेंगे, स्त्री पुरुष का सम्मान करेंगी, पुरुष स्त्री का सम्मान करेंगे, विवाह समय से होंगे और यदि आप बिजनेस में हैं तो नए बिजनेस के अच्छे योग बनेंगे, तरक्की मिलेगी, समाज में घर में मान सम्मान हमेशा बना रहेगा, संतान समय से होगी, विवाह समय से होगा, घर के अंदर एक भीनी सी खुशबू रहेगी, पेड़ पौधे यदि आप घर में लगा रहे हैं तो जल्दी से वो खराब नहीं होंगे, पेड़ पौधों की एक वाइब्रेशन हमेशा रहेगी, पॉजिटिविटी हमेशा घर में बनी रहेगी, घर में रहने का मन करेगा और घर में जो आएंगे सदस्य वो कभी आपसे रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा सिम्टम ये देखा जाएगा। नहीं तो आने वाले मेहमान अधिकतर संतुष्ट होकर नहीं जाते हैं यदि आपकी कुल देवी प्रसन्न नहीं है। इसके साथ ही साथ घर में रोग नहीं रहेंगे, दवाइयाँ लंबे समय तक नहीं चलेंगी, व्यापार में वृद्धि भी होगी, संपत्ति में वृद्धि भी होगी, वंश वृद्धि भी होगी, क्योंकि कुल देवी अपने वंश को हमेशा खुश देखना चाहती है। कुल देवी जो है अपने कुल की वृद्धि देखना चाहती है और वृद्धि हर तरीके से होती है, मानसिक रूप से भी वृद्धि होती है, धन रूप से भी वृद्धि होती है, संपत्ति, व्यापार, ये जो सब वृद्धि के कार्य हैं आपकी कुल देवी ही देती है। आप देव उपासना कर सकते हैं, देव उपासना से रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन जब तक कुल देवी प्रसन्न नहीं होती है तो देव पूजा के भी रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं देखे जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे परिवारों के अंदर कुल देवी को घर के मेन गेट पर ही बैठा के रखते हैं और वहाँ पे वो रेगुलर दिया भी जलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कुल देवी की पूजा हम कैसे करें, हम तो जानते नहीं है हमारी कुल देवी कौन है। तो बहुत आसान है, पहले आप पता कीजिए आपकी फैमिली में बड़े लोग कौन हैं, बड़े यानी कि आपके चाचा ताऊ या उनके बुजुर्ग कौन है। जब आपको कंफर्म हो जाए तो उनसे पूछिए कि वो किस देवी की पूजा करते हैं या हमारी कुल देवी कौन है। ये आप देखेंगे कुल देवी उस जगह पे मिलेगी जहाँ पर आपके बड़े बुजुर्ग रहते थे, या तो आपके पापा ने आपके दादा ने पूजा बंद की हो, उससे पहले आपके कुल में उनकी पूजा होती हो और परेशानियां वहीं से शुरू हो रही होंगी। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कुल देवी कौन है हमारी, जो हमारे गोत्र है, ऋषियों के द्वारा जो पूजा की जाती थी वही हमारी कुल देवी है। यानी कि जैसे अत्रि आपका गोत्र है और अत्रि जो ऋषि हुए उन्होंने जिस देवी की पूजा करी उसी देवी की पूजा करने का हमें अधिकार होगा यदि आप इस परिवार से हैं। तो आप धीरे धीरे आप जान जाएंगे अपने बुजुर्गों से जान के कि यस ये हमारी कुल देवी है और फला जगह पर रहती है। और बहुत आसान है पूजा करनी भी, पूजा करने का सरल तरीका है, पारंपरिक तरीके से ही पूजा होती है, कुछ विशेष विधि से ही पूजा होती है और कुछ विशेष मौकों पर। जैसे यदि आपके घर में संतान हुई है तो अब कुल देवी आएगी मीन्स उनका राइट बनता है, अब पूजा के लिए वो आपसे कहेंगे। अगर उस समय आप पूजा नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये आपकी कुंडली में भी पारदर्शी होगा कि पितृदोष बन गया है। आपने देखा होगा छठी पूजा की जाती है बच्चे की, और छठी के अंदर उसी कुल देवी की पूजा की जाती है कि यस अब आपके घर के अंदर एक वृद्धि हुई है तो उस छठी के दिन उनकी पूजा की जाती है। विवाह के समय भी आपने देखा होगा कुछ देव पूजे जाते हैं जिनमें उन देवी की भी पूजा होती है। उसी तरीके से आप आज के सिस्टम में देखिए बहुत सारे सीरियल्स मूवीज वगैरह में दिखाते हैं आपकी कुल देवी एक विशेष गांव में रहती है और विशेष माह में विशेष दिन उसकी पूजा होती है और बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं और अपना ट्रेडिशनल ड्रेस में जाते हैं और जो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड होता है उसी से ही उस माँ को यानी कि कुल देवी को भोग भी लगाया जाता है। एक प्रथा है कुछ जगह पे भोग भी अपने ही हाथों से बनाया जाता है और अपने घर से ही वो अन्न लेके जाया जाता है। यदि आप इस तरीके से कुल देवी को प्रसन्न करते हैं
मनाते हैं और जानकारी के बाद आके करते हैं, तो आपकी कुलदेवी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेगी। और प्रसन्न यदि कुलदेवी है तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, वंश वृद्धि नहीं रुकेगी, विवाह में जो बाधा आ रही है या जो विवाह टूट रहा है ये सभी कार्य नहीं होंगे। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को भी, और अपना एक नीचे नोट्स जरूर दीजिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा या कुलदेवी के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं। हम सभी को जिस तरह से अपनी स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, उसी तरीके से वो कुलदेवी भी हमारे कुल की अधिदात्री है और उनकी हमें पूजा करनी ही चाहिए। और आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि यस ये हमारी कुलदेवी है और ये इस जगह पे रहती है, जो भी उनका स्थान होगा, और उनका विधि भी बताइए कि इस विधि से हमें इस दिन इनकी पूजा करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे और आपके लिए। हमें नहीं भूलना चाहिए हम किसकी संतान हैं, और ये यदि हम भूल भी जाते हैं, कुलदेवी सपने में बताती है यस आपने मेरी पूजा नहीं की है और मैं आपसे रुष्ट हूँ, इसीलिए ये आपका कार्य बाधित हो रहा है। ये साक्षात परिणाम है। हमने देखा है अपने भी परिवार में, कुछ और परिवारों से भी मुझे ये जानकारी मिली है कि हमें दर्शन दिए हैं, और आपने भी देखा होगा ये कि कुछ लोगों को सर्प बहुत दिखते हैं जिन्हें हम अपने पितृ मानते हैं, या कुछ स्पेशल फिगर दिखती है कि वो हमें आके बता के गए हैं कि ऐसा होगा। शुभ संकेत और दुर्घटना वाले दोनों ही संकेत यदि हमारे प्रसन्न है देव तो बता के जाते हैं, संकेत देते हैं कि यस सावधान हो जाइए, नहीं तो ये परेशानी इस घर पे आ रही है। अगर आपको भी कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं तो अपनी देवी के नाम का कुछ प्रसाद निकालिए और देवी से जाने अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगिए और देवी से प्रार्थना कीजिए जो हम पे संकट आ रहा है, देवी माँ उनसे हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि ये परिवार आप ही का परिवार है और आप अपने परिवार की रक्षा नहीं करेंगी तो कौन कर रहा है। कुल देवी के बाद ही हम अपने ईष्ट की आराधना करते हैं, ये तरीका है। और सबका कोई ना कोई ईष्ट होता है। जब हम ईष्ट की पूजा करते हैं तो हमारे देव बहुत सारे हैं। हर चीज की प्राप्ति के लिए एक अलग देव की पूजा की जाती है। ज्ञान वृद्धि के लिए सरस्वती की पूजा की जाती है, बल के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है, सिद्धि के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। लेकिन घर में अगर हमें सब कुछ चाहिए, धन संपदा सुख शांति ऐश्वर्य वैभव, तो हमें कुल देवी की आराधना करनी ही चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।